रिपोर्ट के साथ ही और इस लेवल्स के साथ इस खबर के साथ ही मैं जरा आज के अपने फंडामेंटल एनालिस्ट को भी जोड़ना चाहूँगा, गुरांग शाह को। गुरांग सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर, जरा गुजरात गैस और GSPL की आपने एक खबर देखी होगी, स्वैप रेशो वगैरह से सारा स्क्रीन पर आ जाएगा। ज़्यादातर रिपोर्ट्स इसको अच्छा मान रही हैं और गुजरात गैस के लिए बहुत अच्छा मान रही हैं। एक बार सर आपका टेक चाहिए, आपने इस खबर को रीड किया होगा, आई होप सो। धन्यवाद टिप्पू जी, आपका सभी को सादर प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो ये ऑल्टरनेटिव क्लीन और ग्रीन क्षेत्र जो है, खास करके जो PNG यानी कि पाइप नेचुरल गैस और कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस और बायो नेचुरल गैस, ये हमारी खरीदारी की सूची पर क्षेत्र जो है काफी लंबे समय से रहा है। और गुजरात गैस में मेरे ख्याल से कुछ विभाजन करने की भी बात है और उसको लेकर के कुछ सकारात्मक नजरिया उभर करके आता है। तो बुनियादी तर्क के आधार पर काफी सारी अन्य कंपनियां जो कि खरीदारी की सूची में है, लेकिन उनमें से एक ये गुजरात गैस भी है। खबर को लेकर के शायद हरकत में आ सकता है। 600 रुपए के आसपास के हमारे लक्ष्यांक है। ये खबर के पहले की मैं बात कर रहा हूँ डिप्पी। और जिस प्रकार से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का ढांचा है उसमें सुधार हो रहा है, क्योंकि किल्लत काफी है। अगर आप शहर में है, शहर की सीमाओं में, तो आपको उपलब्धि मिल जाती है, लेकिन जैसे ही आप शहर की सीमा के बाहर गए, यानी कि हाईवे या एक्सप्रेस वे पे गए, तो उपलब्धि बिल्कुल न के बराबर है। तो वो सुधारने का प्रयास भी सरकार की तरफ से हो रहा है, जिससे खपत जो है वो आने वाले समय में ऊपर जाएगी। नेचुरल गैस के दामों में भी मेरे ख्याल से काफी सकारात्मक सा स्तर और रुझान है, जिससे ज्यादा संकोच नहीं होना चाहिए किसी को, ना ही आय पर कुछ ऐसा गहरा असर पड़ेगा। तो अगर लंबी अवधि की विचारधारा है तो गुजरात गैस के ऊपर हम बुनियादी तर्क पर आधार पर खरीदारी की राय देंगे। ठीक है सर, गुजरात गैस है वैसे 600 रुपये का ही, और ज़्यादातर रिपोर्ट्स भी 600 के आसपास बता रही है। आप खुद बता रहे हो कि आपका भी एनालिसिस 600 के आसपास है, तो इस खबर का प्राइस एक्शन कुछ नहीं होगा सर? फिर मैं ऐसा मान के चलूं? देखिए, इससे विभाजन होने से डिम्पी, ये देखिए, अगर बुनियादी तर्क पर आप सोचते हैं तो आपका एक आकलन ये होना चाहिए कि क्या इस विभाजन से मुनाफे और आय में कुछ फर्क पड़ेगा या ऊपर की तरफ के जाएंगे। फिलहाल वो संभावना हमें कम लग रही है, क्योंकि ये खबर अभी अभी आई है। इसका थोड़ा बहुत गहरा अध्ययन और आत्मचिंतन हमें भी करना पड़ेगा डिम्पी जी। 600 के आसपास है तो मैं यही कहूंगा कि भाई आपका पुराना निवेश तो बने रहे। शायद थोड़ा और गहराई में या फिर मैनेजमेंट की तरफ से और कुछ टिप्पणियां आती हैं तो थोड़ा बहुत सहायता करेगी हमें भी समझने के लिए कि क्या लक्ष्यांक को लेकर के कुछ परिवर्तन करना है या नहीं करना है। ठीक है, फिलहाल तो इस खबर के साथ, इस खबर का अभी इमीडिएट रिएक्शन को बहुत ज़्यादा कैलकुलेट ना करते हुए, इस खबर का सिर्फ मोटा मोटा एनालिसिस ये है कि गुजरात गैस के लिए ये एक अच्छी खबर है और प्राइस 600 पे बंद हुआ है। एक साल के अंदर 32% का रिटर्न दिया हुआ है। ये खबर आपके सामने आई हुई है। तो फिलहाल इसको बहुत बड़ी प्राइस एक्शन के तवज्जो ना देते हुए, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मेरे को मार्केट से समझना है, तो मेरे को लगता है कि शायद जैसे गुरांग सर कह रहे हैं कि थोड़ा समय और दीजिए इसको ढंग से पढ़ने समझने का, और कितना इम्पैक्ट इसकी बैलेंस शीट्स पर आएगा वो सबको कैलकुलेट करने का। आज फौरी तौर पर फर्स्ट रिएक्शन होगा, फर्स्ट रिएक्शन में ना जाइएगा। कई बार आर्टिफिशियल तेज़ी, आर्टिफिशियल मंदी दोनों होती है सिस्टम में, तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि आज का दिन सिर्फ वेट एंड वॉच का दिन होना चाहिए गुजरात गैस को, क्योंकि रिपोर्ट्स, भाव और भावनाएं सब चीज़ एक ही जगह पे इंडिकेट कर रही है।